जब उन्होंने अचानक मुड़कर देखा तो वे वहीं स्तब्ध रह गए। उनके सामने एक हाथी से भी बड़ी चूहे की लाश पड़ी थी, जिसे किसी अज्ञात हिंसक जीव ने चीर फाड़ कर मारा था। अभी वे इससे संभल नहीं पाए थे कि अचानक एक बड़ी झोंकों की टोली पीछे से उन पर हमला बोल दी। दोनों भाई बहुत डर गए और जल्दबाजी में भागने लगे। ओम समुद्र में रहने का आदी था, उसे जमीन पर दौड़ने का कौशल नहीं था। धनिया के हाथ शरीर के बगल में सख्त हो गए। बड़े भाई ने दौड़ने को कहा। ओम ने प्रयास करते हुए झोंकों को पीछे छोड़ दिया। मुश्किल समय में मांस खाने वाला फूल ने भाई की रक्षा की। झोंक भाग्यशाली नहीं थे, लेकिन भाई बच निकले। बाद में बड़े भाई ने ओम को चीज बर्गर का स्वाद चखाने की इच्छा जताई। उसी समय अचानक उन्होंने पेड़ पर एक छोटे कीट को देखा। भाई ने तुरंत कहा कि यह जमीन का स्वादिष्ट लॉबस्टर है। ओम को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन आधे विश्वास के साथ उसने छोटे कीट को मुंह में डाला, सावधानी से एक छोटा टुकड़ा खाया और उसके स्वाद से हैरान हो गया। उसने संतोषपूर्वक बचे हुए कीट को एक ही बार में निगल लिया। वे जंगल में आगे बढ़े और अंततः एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां का दृश्य किसी जन्नत जैसा था। लेकिन जैसे ही वे इस सुंदरता में खो गए, अचानक एक विशाल तितली उड़ती हुई आई। वे तितली को देखने में आश्चर्यचकित थे। तभी एक बड़ी फूल ने उसे एक बार में निगल लिया। हालांकि खतरा खत्म नहीं हुआ था। झोंक हमेशा की तरह उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें पहाड़ी की धार पर धकेल दिया। वे एकदम विपत्ति में थे। तभी सामने एक विशाल मूर्ति खड़ी थी, जिस पर लिखा था कि केवल सच्चा राजा ही पुल बना सकता है। जैसे ही झोंक उन पर हमला करने आई, भाई ने बिना झिझके मूर्ति की ओर दौड़ लगाई। ओम ने यह देखकर नाखुश चेहरा बनाया। अगले ही पल मूर्ति ने टूटना शुरू किया और ध्वस्त होकर पहाड़ी पर एक अस्थायी पुल बना दिया। दोनों भाई बिना किसी हिचकिचाहट के उस पुल पर दौड़े और तेजी से पहाड़ी को पार कर गए। इसके बाद उन्होंने मिलकर मूर्ति को खाई में धकेल दिया और अंततः झोंकों के पागल पीछा से छुटकारा पाया। मुझे उससे डर लगता है।